तो मंत्री जी, आप लोगों ने आज मीटिंग यहाँ पे की, बुलाई 17 जातियों का, क्या फैसला हुआ? ये बैठक जो है 17 पिछड़ी जातियाँ जो हम लोगों ने अनुसूचित जात में सम्मिलित होने की मांग को लेकर लगातार न्याय दिलाने के लिए माननीय नेताजी हमेशा इस लड़ाई को लड़ते रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीरता से जिस तरीके से विधानसभा से पास करा करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का काम किया, लेकिन केंद्र सरकार उस समय कांग्रेस की थी और लोगों ने नहीं चाहा और उनका हश्र जो है सामने हुआ। जनता के सामने आज भी कांग्रेस की क्या दशा हुई, पूरे देश में जो है इन 17 जातियों को लोगों ने जो अंगड़ाई ली उसका ही खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उसी कड़ी में भाजपा के लोगों ने जिस तरीके से धोखा दे करके हम 17 जातियों के लोगों को छल करके और गुमराह करके किसी तरीके से सत्ता में आ गए और कई जगह इन्होंने वादे भी किए और घोषणाएं भी सभाओं में किया और ये बात को लेकर के कि हम जो है सत्ता में आएंगे तो हम अनुसूचित जात में जो है शामिल कर देंगे और वो जो है उसी ढर्रे पर, क्योंकि ये भाजपा के लोग नहीं चाहते और बसपा के लोग भी नहीं चाहते और बसपा ने भी अपने शासनकाल में जिस तरीके से प्रस्ताव को निरस्त किया था ये छिपा नहीं है। तो ये आक्रोश पूरे हमारे समाज में 17 जातियों में विशेष करके है, जिसमें से निषाद, कश्यप, गोड़िया, धीमर, बाथम, प्रजापति, कुम्हार, राजभर, भर, मल्लाह, सभी 17 जातियाँ जो है ये उस सूची में हैं और आज भी जो है सभी नेता जो है हमारे एमपी जो है विशंबर निषाद जी हैं, राजपाल कश्यप जी हैं, हर समाज के लोग, रामसुंदर निषाद एमएलसी जी हैं, रामजतन राजभर एमएलसी हैं और हमारे माननीय मंत्री शंखलाल मांझी जी हैं। तो हर समाज के लोग जो है प्रतिनिधि भी जनता ने जिन्हें चुन करके भेजा है, जो नेतृत्व करते हैं, वो लोग भी जो है इस कमान जो है अपने हाथों में ले करके माननीय नेताजी के अगुवाई में, माननीय नेताजी के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए 24 जो है नवंबर को समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन विशाल रूप से करने जा रहे हैं और वहीं से माननीय नेताजी के नेतृत्व में उसके दिशा निर्देश पर इस लड़ाई को हम जो है अंतिम अंजाम तक पहुंचा करके अपने हक अधिकार की प्राप्ति करेंगे। एक सवाल है कि मुख्यमंत्री जी आज जाने वाले थे बिहार नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में, लेकिन आखिरी मोमेंट पे ये पता चला कि वो नहीं जाएंगे। हालांकि महागठबंधन को लेकर बहस काफी तेज हो गई है, तो आखिर उनकी ना जाने की क्या वजह है, देखते हैं आप? देखिए, हम लोग जो है इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी का है और माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए, व्यस्तता क्या थी, लेकिन हम लोगों की जो है जो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बुलाए हैं और जो बैठक हुई है ये हम लोगों के लिए खुद ही जो है ये तो संघर्ष, क्योंकि हम लोग तो खुद ही आहत हैं और उसका ही नतीजा भाजपा के लोगों को सीखना चाहिए कि जिस तरीके से बिहार में यही 17 जात के लोग जो है, ये 17 जात की पिछड़ी जातियाँ ही जो है बिहार में भाजपा को हाशिए पर लादी बताने का काम किया और अगर भाजपा के लोग अब भी नहीं सुधरेंगे तो निश्चित तौर से जो बिहार में हश्र हुआ भाजपा का, वही हश्र जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में होगा और जल्द से जल्द जो है केंद्र की कुर्सी भी इनके हाथों से चली जाए, इनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्री जी, आपने कांग्रेस पे आरोप लगाया, बीजेपी पे आरोप लगाया, बीएसपी पे आरोप लगाया। आप लोग 17 जातियों को लेकर के 2014 के लोकसभा चुनाव में भी रथ निकाले, 2012 में वादा भी किया, उसके बाद आपकी सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया, लेकिन क्या वजह रही कि जिन लाभ के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी सरकार उन्हीं लाभ को उन जातियों को नहीं अभी तक देने में सक्षम नहीं रही है और उनको जो लाभकारी पद और जो विभाग थे जिसमें आप लोगों ने वादा भी किया था कि उनको मिलेगा, उनका परसेंटेज मिलेगा, वो अभी तक जारी नहीं हुआ। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से इन 17 जातियों के शुभचिंतक हैं और हर क्षेत्र में हैं और जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें बढ़ करके
7.5% जो आरक्षण का आपने कह रहे हैं वो सुविधा है, लेकिन सुविधा तो सरकार देगी ही, और सुविधाएं उससे ज़्यादा हमें मिल रही 7.5% से, क्योंकि जो भी लोहिया आवास बन रहे हैं, जो भी जो है समाजवादी पेंशन है या सिंचाई मुफ्त है, जो योजनाएं चल रही हैं गरीबों की, चाहे वो दवाई है, पढ़ाई है, सभी योजनाओं का लाभ जो है हम 17 जातियों को मिल रहा है, और बढ़ चढ़ के मिल रहा है, क्योंकि गरीब सबसे ज़्यादा हम ही लोग हैं। अगर गांव में लोहिया आवास बन रहा है तो सबसे ज़्यादा 7.5% से ज़्यादा की आबादी जो है परसेंटेज के रूप में हम लोगों के ही बन रहे हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का और नेताओं में भी ये सम्मान की दिशा में भी है, तो हमारे ये रामजतन MLC साहब बैठे और MLC रामचंद्र निषाद जी भी बैठे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने गरीब इन्हीं 17 जातियों को, लोगों को, गरीबों को जो है ज़्यादा सम्मान देने का काम किया। अभी भी मंत्रिपरिषद में हमारे ऐसे मंत्री को बनाने का काम किया। देखिए, हमारे सांसद जी, राज्यसभा मेंबर विशंबर निषाद जी चुनाव हार चुके थे, और हारने के बाद भी लोकसभा के बाद तत्काल आपको जो है एक ही सीट थी, वो भी जो है आपको MP बनाने का काम किया। तो ऐसा नहीं, हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी, माननीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम 17 जातियों के लोगों को जो विकास के लिए हर क्षेत्र में सम्मान देने का काम कर रहे हैं, उसमें कहीं से ऐसा शंका नहीं है कि जो भी है वो अब लड़ाई इसलिए माननीय नेताजी कि हम तो इनको अनुसूचित जात में सम्मिलित कर देने की, ये तो लाभ तो दे ही रही उत्तर प्रदेश सरकार, हर क्षेत्र में दे रही, लेकिन पूर्ण रूप से शामिल कराने की जो बात है वो माननीय नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी ज़्यादा चिंतित हैं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बातचीत इधर बीच हुई है? जो आप लोगों ने प्रस्ताव भेजा था, बीजेपी के नेता भी खासतौर से पैरवी करते नजर आते रहे हैं कि इनको शामिल किया जाना है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। तो क्या आप लोगों की देखिए, भाजपा के लोग कभी नहीं चाहते, उन लोगों ने हमेशा जो है गरीबों का शोषण किया है, हम सबका शोषण और उत्पीड़न दोनों किया है, और ये जो है धर्म की और जात की राजनीति हमेशा की है, नफरत फैलाई, छुआछूत का भेद इन्होंने ज़्यादा पाला है, और वही है कि मंदिर में जो है मूर्ति हम लोग बनाएं और जो है पूजा ये करें, धर्म के ठेकेदार ये बने। हम लोगों ने जिस तरीके से बैतरणी पार, इन्हें कौन करता है, बैतरणी पार के लिए भी है, आखिर कौन चलाता है नाव पे गंगा के बीच धारा में त्रिवेणी का दर्शन, गंगा के दर्शन कौन कराता है? और मल्लाह कराता है, और उसके बाद जो है निषाद कराता है। लेकिन इनसे पूछिए कि जो है बैतरणी पार होने के बाद गंगा में तो चले जाते हैं और ठेकेदार ये बन जाते हैं धर्म के। तो धर्म की जिस तरीके से शोषण करते हैं, इनको नहीं, तब भी नहीं चिंता इनको हो रही भाजपा के लोगों को, कि जिस तरीके से ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने पार लगाया, जो रामचंद्र जी को पार लगाया, जो हमेशा सदियों से लेकर के इतिहास हमारा गवाह, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के कोल भील हर लोग जो है हर क्षेत्र में रहे, तो हमारे लोगों का तो जिस तरीके से शोषण का ये लोग लगातार वही राजनीति मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। अब आपका केंद्र सरकार के लिए क्या रहेगा? निश्चित तौर से हमारे सारे नेता ने तो निर्णय ले लिया है, और माननीय हमारे मंत्री जी ने तो पहले ही आह्वान कर दिए थे, सभी लोगों ने कूच कर दिए थे दिल्ली। लेकिन अभी आप बताएंगे भी कि जिस तरीके से दिल्ली जा कर के घेरने के, लेकिन हम लोग उस तरीके से हैं कि पूर्व राष्ट्रपति के निधन होने के बाद वो कार्यक्रम टल गया था, नहीं तो लाखों, कितने करोड़ों लाखों लोग जो है कूच किए थे तो पता चल जाता। लेकिन ये भयभीत हो करके ये फिर जो है इन्होंने जो है प्रस्ताव पे कहीं ना कहीं हमारे ठेस पहुंचाया है, लेकिन उसकी लड़ाई हम जो है चुप नहीं बैठेंगे। अब तो 24 तारीख से बिगुल बच जाएगा और आप सबके सामने रहेंगे, सारे नेता हमारे हैं सब। अब एक सवाल, 24 तारीख से पहले 22 तारीख को नेताजी का जन्मदिन है जी, आप लोग उन्हीं के आदेश पे, उन्हीं के सिपाही, किस तरीके से जन्मदिन को देखते हैं और क्या कहेंगे इस मौके पर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय नेताजी के जन्म दिवस पर हम 17 जातियों को की तरफ से, लाखों करोड़ों की तरफ से उन्हें बधाई देते हैं और दीर्घायु की कामना करते हैं कि 22 नवंबर का दिन जो है माननीय नेताजी का ऐसे दिन पैदा हुए, और ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान के जो गरीबों के लिए पैदा हुए। और अगर आकाश नेताजी इस दुनिया में ना होते तो शायद हम जैसे गरीबों के कोई पूछने वाला ना होता, इस समाज को तो कोई ना पूछता। तो इसलिए ऐसे नेता के लिए हम लोग जो है हमेशा के लिए ये चाहते हैं कि माननीय नेताजी हमेशा हम लोगों के बीच में, उनको लंबी दीर्घायु हो, ये हम लोगों की सिर्फ कामनाएं करते हैं उनके लिए कि 22 तारीख जो है जन्मदिवस उनके रूप में, और हम लोग मनाएंगे भी
प्रत्येक जनपद में 17 जातियों के लोग जो है माननीय नेताजी के जन्मदिवस पर केक काट करके और जो है उनका जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। एक सवाल ये भी है कि जो आप ही के पार्टी के विधायक है रविदास मेहरोत्रा, उन्होंने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि नोएडा में पर वीके 2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ये सवाल जो है बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, अपडेट करें। धन्यवाद हो गया, धन्यवाद। मुद्दा हो गया।